हेलो फ्रेंड्स। कल के जो हम लोगों ने वीडियो किया था, प्रीवियस वीडियो, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में आए थे बोर्ड में, उसका पार्ट 1 किया था। अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं इसका पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम लोग जो कल हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने उनको डिस्कस किया था, आज हम कुछ शॉर्ट आंसर और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला जो है ये आज के दिन का पहला है और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। a इज इक्वल टू दिया है सीरीज, किसी भी सीरीज का a इज इक्वल टू दिया है 12, d इज इक्वल टू दिया है 6 और l दिया है 252। अब ये डिफरेंट सवाल कैसे है ये यहाँ पर देखना है। इस सवाल में मिड टर्म क्या होगा ये पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर अभी तक जो हम लोगों ने सवाल किया उसमें कोई टर्म पूछा जाता था या सम पूछा जाता था, यहाँ पर मिड टर्म पूछा गया। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। ये गिवन है दैट इज an इज इक्वल टू दैट इज 252। इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 252। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 254। दैट इज ये उधर जाएगा, लेस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 6, दैट इज इक्वल टू 240। देखिएगा 6 बन जा 6 4 जा 24, तो यहाँ हो गया 40। तो यहाँ पर आ गया n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 40। इट मीन्स फर्दर क्या आ गया, दैट इज n इज इक्वल टू 40 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 41। n की वैल्यू हमें मिल गई दैट इज 41। n की वैल्यू जब हमें 41 मिल गई, अब हमें निकालना क्या है, इसका मिड टर्म। जब भी हमें पता है कि जब भी हमें किसी भी ऑड नंबर का मिड टर्म निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, मिड टर्म ऑफ 41। मिड टर्म का कौन सा होगा पहले हम वो निकालें, फिर उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। मिड टर्म कैसे निकालेंगे, जब ऑड नंबर है तो यहाँ पर ऑड नंबर के लिए मिड टर्म कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर में 1 प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से। तो देखिएगा यहाँ पर दैट इज होगा 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21, यानी कि जो 21st टर्म होगा वो इस सीरीज के लिए मिड टर्म होगा। अब हम क्या करें, A21 फाइंड आउट कर देते हैं। देखिएगा जब हम A21 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिएगा मिड टर्म हमें पता चल गया कि इस सीरीज के लिए यही यहाँ पर डिफरेंस था। बाकी में हम क्या करते थे, ये मिड टर्म वाला जो पार्ट है ये हमारे किसी भी सवाल में नहीं होता था, इसमें यही पिछले सवालों से इस सवाल में अंतर है। तो देखिएगा अब हमने मिड टर्म पता कर लिया कि जो इस सीरीज के लिए मिड टर्म होगा दैट इज 21st टर्म होगा। तो क्या हो गया, A21 निकालना है, दैट इज A प्लस 20D। अब A प्लस 20D लगा देते हैं, यहाँ पर A 12 प्लस 20 इंटू 6 दैट इज 120, दैट इज 132, यानी कि जो इसका 21st टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 132, यही इसका मिड टर्म होगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 3 डिजिट की नंबर जो कि 11 से डिविजिबल है, ऐसी कितनी नंबर्स होंगी उनका हमें नंबर बताना है, यानी कि n की वैल्यू बतानी है। जैसा कि कल हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 16, उसमें भी हम लोगों ने कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था। देखिएगा ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है 3 डिजिट की नंबर्स जो कि 11 से डिविजिबल है। तो पहली 3 डिजिट की नंबर कौन सी होगी, जो कि 100, और लास्ट कौन सी होती है 999, यानी कि 100 से लेकर 999 तक होती है। अब देखिएगा इसमें पहली 3 डिजिट की नंबर कौन सी होगी जो कि 11 से डिविजिबल होगी, दैट इज 110, फिर 121
और लास्ट कौन सी होगी जो कि 11 से डिविजिबल होगी, वो होगी देखिएगा 11 से डिविजिबल 11 9 जा 99, तो यहाँ पर 990, ये पूरी 11 से डिविजिबल होगी। आप देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए n की वैल्यू निकालनी है। तो an देखिएगा, a हमें पता है, an पता है 990, nth टर्म लास्ट टर्म ऑफ द एलपी, a की वैल्यू पता है दैट इज 110, d की वैल्यू पता है दैट इज 11 क्यों, क्योंकि हमें 11 के मल्टीपल के फॉर्म में ही चाहिए। तो देखिएगा, तो यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 990। तो देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 11। देखिएगा अब यहाँ से भी हमारा इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 880। ये 110 उधर जाके घट गया, तो देखिएगा 11 वन जा 11 8 जा 88, तो यहाँ हो गया 80। तो यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 80, दैट इज n इज इक्वल टू 80, और ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज 81। यानी कि 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं जो कि 11 से डिविजिबल होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी नंबर्स 81 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 3 डिजिट के होंगे और 11 से डिविजिबल होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है सम दिया है और हमें a10 की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। देखिएगा सम दिया है, तो इट मींस हमें यहाँ पर क्या दिया है, Sn की वैल्यू दी है। तो देखिएगा कहा गया है दैट इज Sn इज इक्वल टू दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3n, और हमें 810 की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा 810 की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें an की वैल्यू पता हो। तो an की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Sn माइनस 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो Sn माइनस 1 निकालते हैं, तो Sn माइनस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कुछ भी नहीं है, माइनस 3n की जगह n माइनस 1। तो देखिएगा अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 5 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2n, और ये हो जाएगा माइनस 3n, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो प्लस हो गया, तो 3 और ये 3 1 जा 3 हो गया। तो यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n माइनस 3n और प्लस 3। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास फर्दर आ जाएगा दैट इज 5n स्क्वायर, और ये माइनस 13n और प्लस 8। देखिए 5 3 8, ये हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं an क्या होगा, Sn माइनस 1। तो देखिएगा an हम निकाल देते हैं, दैट इज Sn माइनस 1, दैट इज इक्वल टू Sn की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5n स्क्वायर माइनस 3n। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर माइनस है Sn माइनस 1 से, यानी कि इसकी जो भी वैल्यूज है उनके साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 5n स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 13n और माइनस का हो जाएगा 8। तो देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का टर्म कैंसिल आउट होगा, 13n में से ये 3n घट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया दैट इज 10n, प्लस का और माइनस का 8 बचा। देखिएगा यहाँ से जो 3 घटा तो 10n प्लस का बचा, और ये माइनस 8 यहाँ बचा। तो यहाँ पर हमारे पास an की वैल्यू आ गई। अब an की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज
10n minus 8, an is equal to that is 10n minus 8। अब हमें निकालना क्या है, 8 10 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर एक n की जगह पर 10 रख देते हैं, that is 10 into 10 minus 8, that is 100 minus 8, that is equal to 92, यानी कि 8n की वैल्यू आ गई 92, यानी कि जो हमारा 10th टर्म होगा इस सीरीज के लिए 92 होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज के लिए लास्ट से, ध्यान देने वाली बात है, लास्ट से 10th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। जब हमें लास्ट से 10th टर्म फाइंड आउट करना होता है तब हमारे लिए जो चीजें हैं, कैलकुलेशन का प्रोसेस है, वो चेंज हो जाता है, डी की वैल्यू निकालने का प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे। गिवन क्या है, सीरीज गिवन है, दैट इज 8 10 12 126। इसके लिए लास्ट से 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा लास्ट से निकालनी है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज, यानी कि इस सीरीज के लिए l है, जो कि l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 126, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा d चेंज हो जाएगा। वैसे नॉर्मल जब हमें निकालना होता है तो d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म से निकालना है तो d फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, यानी कि 8 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -2। अब देखिएगा ए डी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें 10th टर्म निकालना है, यानी कि 8 10 निकालना है। तो देखिएगा 8 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू l प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया, जब भी लास्ट से हमें टर्म निकालना होता है तो एक ही जगह पर l होता है, और जब नॉर्मल निकालना होता है तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दैट इज 126 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज -2। तो देखिएगा यहाँ क्या आ गया, 126 प्लस 9 इंटू -2, दैट इज 9 माइनस 18। तो देखिएगा 126 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया 108, यानी कि जो हमारा 10th टर्म होगा वो होगा 108 हमारा लास्ट से 10th टर्म आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में सम दिया है, उसके लिए 16th टर्म निकालना है। तो देखिएगा जैसा अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, सिमिलर वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है और सिर्फ नंबर चेंजेस है। तो देखिएगा यहाँ पर ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू गिवन 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया है इससे हमें Sn माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम an की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। इसको हम ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2n प्लस 5n माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, तो 3n स्क्वायर यहाँ से प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। देखिएगा यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3n स्क्वायर ऐसे ही रहा, 6n प्लस 5n माइनस का n, 5n माइनस प्लस 3 माइनस 2 बचा। तो देखिएगा यहाँ पर ये आ गया। अब Sn माइनस 1 की वैल्यू आ गई तो an निकाल लेते हैं। an दैट इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। और देखिएगा यहाँ माइनस है तो इसके सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो दैट इज 3n स्क्वायर
माइनस का प्लस एन और प्लस 2, ये माइनस थे प्लस हो गया। देखिएगा ये वाला टर्म कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5nj है और nj है, टोटल हो गया 6n और प्लस 2। यहाँ से जो हमारे पास बचा दैट इज an इज इक्वल टू, देखिएगा an इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया फर्दर, an इज इक्वल टू आ गया दैट इज 6n प्लस 2। अब देखिएगा 6n प्लस 2 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है 16, तो n की जगह पर हम पुट कर देते हैं दैट इज 16। तो क्या हो गया 6 इंटू 16 प्लस 2, तो ये हो गया दैट इज 96 प्लस 2 दैट इज 98। इस प्रकार से ये हमारा जो हमें सम के लिए दिया था, सीरीज दी थी, वो उसका लिए जो 16th टर्म की वैल्यू है वो हमें पता चल गई दैट इज 98। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही जाना माना है, एनसीईआरटी का सवाल है और काफी टाइम पूछा गया है, इसलिए इसको हम लोग फिर से करेंगे। कहा गया है एक सीरीज है, इस सीरीज का जो 4th टर्म है और जो उसका 8th टर्म है, इन दोनों का सम जो है वो गिवन है 22। और कहा गया है उसी सेम सीरीज का जो 6th टर्म है और 10th टर्म है, उन दोनों का जो सम है वो 44 है। तो हमें बताना है कि ऐसी कंडीशन में जो हमारी एपी है उसके पहले 3 टर्म की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 टर्म हम तभी बता पाएंगे जब हमें ए और डी की वैल्यू पता होगी। ना ही हमें ए की वैल्यू पता है ना ही डी की, उसके लिए हिंट दिया है, तो उस हिंट से ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। गिवन है दैट इज A4 प्लस A8 दैट इज इक्वल टू 22। देखिएगा यहाँ से सॉल्व करते हैं। A4 दैट इज A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 22। तो ये हो गया 2A प्लस 7 प्लस 3 10D दैट इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से आ गया A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वेशन 1। इसके बाद देखिएगा सेकेंड क्या दिया है, दैट इज A6 प्लस A10, यानी कि 6th और 10th टर्म का सम दैट इज 44। 6th टर्म दैट इज A प्लस 5D, 10th टर्म दैट इज A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 44। देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या आ जाएगा, दैट इज 2A प्लस 14D दैट इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमारे पास फर्दर आ गया दैट इज A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन सेकेंड। देखिएगा हमें यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन दैट इज A प्लस 7D दैट इज इक्वल टू 22। ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 11। अब देखिएगा क्या करते हैं, जो ये हमारी इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू हमें सम की गिवन है दैट इज गिवन 24 नॉट 22। तो ये हमें 24 गिवन है और ये 44 गिवन है। यहाँ से 24 है तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी दैट इज 12 आएगी। A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को घटा देते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो साइन चेंज हुए, जे टर्म कट गया, तो 7D माइनस 5D दैट इज बचा हमारे पास 2D, और यहाँ से 22 माइनस 12 दैट इज 10 बचा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू 5। अब ये जो D की वैल्यू 5 आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख देते हैं। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो A प्लस 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 12 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, A प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि
a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 13। अब देखिएगा a इज इक्वल टू हो गया माइनस 13। अब हमारे पास हमें क्या पता होता है कि पहला टर्म जो सीरीज का होता है वो a होता है दैट इज माइनस 13। सेकेंड टर्म पहला टर्म a दैट इज माइनस 13। सेकेंड टर्म a प्लस डी यानी माइनस 13 प्लस 5 दैट इज माइनस 8। थर्ड टर्म a प्लस 2d तो a प्लस 2d यानी कि 2 इंटू डी यानी कि 5 टू 10 और प्लस माइनस 13 प्लस 10 दैट इज माइनस 3। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों टर्म आ गए दैट इज माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें दो सीरीज दी गई है। इसमें कहा गया है कि हमें ये बताना है इन सीरीज के कौन से टर्म इक्वल होंगे और उनके जो टर्म इक्वल होंगे उसके लिए n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने लेट कर लिया कि इन दोनों सीरीजेस के जो nth टर्म होंगे वो इक्वल होंगे। तो nth टर्म इक्वल होंगे तो दोनों के लिए nth टर्म निकाल लेते हैं। तो इससे अब उन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे तो इक्वल कर देंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। देखिएगा इसके लिए a की वैल्यू हमने निकाल दी दैट इज 63, d की वैल्यू निकाल ली दैट इज 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखिएगा nth टर्म क्या हो जाएगा, हमने इस फर्स्ट सीरीज है तो a n1 कर दिया दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा a दैट इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी दैट इज 2। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब इसके बाद इसके लिए देखिएगा a3 is equal to that is 10 minus 3 that is equal to 7। तो यहाँ से हमारे पास आ गया। इसके बाद that is a n2 that is a plus n minus 1 into 3। अब देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू आ गई that is 3 plus n minus 1 into d, d that is 7। इक्वेशन सेकेंड हमने क्या माना था, हमने लेट किया था कि इनके दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे तो nth टर्म इक्वल कर देते हैं दैट इज a n1 दैट इज इक्वल टू a n2। तो यहाँ पर हो गया दैट इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो देखिएगा इसको इस टर्म को इधर ले आते हैं दैट इज 63 माइनस 2 दैट, और इस टर्म को उधर ले जाते हैं दैट इज n माइनस 7, ये n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज ये 3 आया है इधर, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 60 और यहाँ पर बचेगा देखिए n माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, तो देखिए इस साइड में हमारे पास बचा 60 और n माइनस 2 कॉमन लिया तो देखिएगा क्या बचेगा दैट इज n माइनस 1 इन द ब्रैकेट 7 इधर से फर्स्ट से यहाँ से 7 यहाँ से 2 तो ये हो गया 60 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। देखिएगा 5 12 तो यहाँ से आ गया 12 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 देन n इज इक्वल टू दैट इज 12 और ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13। यानी इन दोनों सीरीज के लिए जो 13th टर्म होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द m times of the mth term and n times of the nth term। nth term का n times और mth term का m टाइम दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें बताना है a m प्लस n यानी कि m प्लस nth टर्म कितना होगा। तो देखिएगा हम बताते हैं इसको। देखिएगा सबसे पहले जो हमें गिवन है वो क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। जो हमें इसमें गिवन है दैट इज एक हिंट दी गई है कि mth टर्म जो है वो उसका m टाइम यानी कि m टाइम ऑफ mth टर्म दैट इज am दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म दैट इज n के
इक्वल है, तो हमने क्या करना है, इनको ओपन कर देना। तो यहां से क्या हो गया, दैट इज m इन द ब्रैकेट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट इज फॉर द n ऑफ सेम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, दैट इज एम ए प्लस m माइनस 1 इंटू एम डी, दैट इज एन ए प्लस इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू एन डी, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा जे वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एम ए माइनस एन ए, और इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 एन डी माइनस m माइनस 1 एम डी। देखिएगा दोनों में d कॉमन हो जाएगा, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, यहां से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर माइनस n, दैट इज माइनस m स्क्वायर प्लस m। देखिएगा यहाँ पर ये जो साइन है माइनस, इससे जो साइन चेंज हो गया, तो देखिएगा d इसके बाहर आ गया, ये हमने हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या बचा, a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, m माइनस n बचा। अब देखिएगा इसको भी हम कुछ इसी प्रकार से तोड़ देते हैं। देखिएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, n माइनस m और m प्लस n। और यहां से क्या बचा, अब यहां से देखिएगा यहाँ बचा प्लस m, ये फोर्थ टर्म, और सेकेंड टर्म माइनस n बचा, और ब्रैकेट के बाहर बचा इंटू डी। अब देखिएगा यहां से हम माइनस m n माइनस m कॉमन ले लेते हैं, तो जब n माइनस m करेंगे तो देखिएगा माइनस जो n माइनस 1 है इसके साइन चेंज हो जाएंगे जब इससे माइनस कॉमन लेंगे, तो दैट इज हो जाएगा m माइनस n। और यहाँ पर हमारे पास इन, अब देखिएगा हमने यहाँ माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये इसके इक्वल बन जाए ताकि ये कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बचा m प्लस n, और इधर से बचा जो m माइनस n कॉमन हो गया, तो प्लस 1 बचा जे, और क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस 1 बच गया। तो देखिएगा अब माइनस 1 बचने के बाद इंटू डी, तो देखिएगा इधर वाला टर्म जो है दैट इज m माइनस n इंटू ए, ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया दैट इज माइनस। अब देखिएगा यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई, a में हमें रिलेशन मिल गया दैट इज माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है a m प्लस nth टर्म की, तो दैट इज a प्लस यहाँ m प्लस n टर्म्स है माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा अब हमने करना क्या है, यहाँ पर जो a की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है रिलेशनशिप में, उस a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब a की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जे प्लस का जे माइनस का सेम टर्म कट गए, यहाँ से वैल्यू आ गई दैट इज 0। तो इस प्रकार से जो हमारा m प्लस nth टर्म होगा दैट इज 0, ये 0 होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, a की वैल्यू दी है, an दिया है, sn दिया है, n और d निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो हमें दिया है an की वैल्यू दी है, तो हम an के लिए हम फॉर्मूला खोलेंगे। तो देखिएगा a इज इक्वल टू 8 गिवन है, an इज इक्वल टू गिवन है दैट इज 33। तो 33 गिवन है, an का फॉर्मूला खोल देते हैं दैट इज a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 33। ए की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 33। ये उधर गया माइनस हो जाएगा, तो दैट इज n माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 33 माइनस 8, दैट इज 25। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया n माइनस वन इंटू डी, दैट इज 25। इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसलिए कह दिया कि इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड जब अभी आएगी इसमें हम यूज करेंगे। तो देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया गया, सेकेंड दिया गया है एस एन इज इक्वल टू 1 2 3 वैल्यू दी है। तो एस एन का हम फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिएगा करना क्या है, यहाँ पर n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आएगी, डायरेक्टली हम वैल्यू 25 पुट कर देते हैं वहां पर, और n की वैल्यू निकाल लेंगे। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो n की वैल्यू यहाँ पुट करके d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से n/2 जो बाहर है वो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 2a की वैल्यू 8, और देखिएगा इस पूरे टर्म की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में दी है दैट इज 25, दैट इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 16 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू, ये हो गया 41 और ये हो गया 2 4 6, ये 2 इधर डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिएगा 41 1 जा 46 1 6 जा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 6 आ गया। अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ आ गया 5d, दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ से आ गया दैट इज फर्दर d इज इक्वल टू 5। यहाँ से n की वैल्यू मिल गई 6 और d की वैल्यू मिल गई 5। यही दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें a इज इक्वल टू 4 दिया है, l इज इक्वल टू 81 दिया है, d इज इक्वल टू 7 दिया है। तो देखिएगा l का मीन्स क्या दिया है, हमें दिया है दैट इज an, दैट इज इक्वल टू गिवन दिया है 81। अब हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो n और sn फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम an का फॉर्मूला खोल देंगे, n मिल जाएगा, और फिर हम sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 81। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, दैट इज a की वैल्यू 4 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू दैट इज 7, दैट इज इक्वल टू 81। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज n माइनस वन इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 81 माइनस 4, दैट इज 77। तो देखिएगा यहाँ से आ गया हमारे पास n माइनस वन इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 77। 7 से कट गया, 7 बन जा 7 11 जा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 11 आ गया। और इधर से n इसको उधर ले गए तो यहाँ पर 1 इधर प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ गया दैट इज 11 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 12। अब देखिएगा नेक्स्ट हमें निकालना है Sn की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा n की वैल्यू हमें पहला फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया। Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला n की वैल्यू आ गई, दैट इज 12/2, दैट इज 2a, a की वैल्यू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7। तो यहाँ से जो सॉल्व हो गया दैट इज 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 11 इंटू 7, दैट इज 6 प्लस 11 प्लस 76 प्लस, आप देखिएगा यहाँ से फर्दर सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 85। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, 5 6 जा 30 का 0 कैरी लगा 3, 5 8 जा 48 और 3 51, दैट इज आ गया 510।
तो इस प्रकार से ये जो हमें सम पूछा गया था वो हमें पता चल गया, दैट इज 510। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें सम ही दिया है हिंट में और सम ही पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि एक हमारी सीरीज है जिसके लिए 7th टर्म और 17th टर्म का सम दिया है। जो वो 7 टर्म्स का सम दिया है दैट इज 49 और 17 टर्म का सम दिया है दैट इज 289 और n टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो देखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, S7 इज इक्वल टू 49 गिवन है दैट इज 7/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 7 minus 1 into d that is equal to 49। 7 1 जा 7 7 जा, देखिएगा दैट इज 2a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया दैट इज 14। अब ये 2 से इक्वेशन पूरी डिविजिबल है तो दैट इज a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 7। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब देखिएगा सेकेंड दिया है S17 यानी कि 17th टर्म ऑफ द एपी दैट इज 289। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला बोल देते हैं दैट इज 17/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d दैट इज 289। देखिएगा 289 17 का स्क्वायर होता है दैट इज 17 कैंसल आउट हो गया। तो देखिएगा यहाँ से बचा दैट इज 2a, यहाँ पर n की वैल्यू हम रख देते हैं दैट इज 17, यहाँ पर हो गया प्लस 16d दैट इज इक्वल टू, ये 2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 34। अब यहाँ से देखिएगा ये भी 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर देते हैं दैट इज a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 17। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड या माइनस कर देते हैं। जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लेस कर देंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 7। तो जब हम इसको घटाएंगे तो देखिएगा ये माइनस हो गया, ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा दैट इज 5d और ये दैट इज 10। तो यहाँ से हमें मिल गया d इज इक्वल टू 2। 5 बन जा 2, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हमें ये d की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं और हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा d की वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो दैट इज a प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 7। दैट कैन बी फर्दर रिटन एज a इज इक्वल टू 7 और ये 6 उधर जाएगा -6, तो दैट इज a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। अब Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा Sn का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब देखिएगा हमारे पास आ गया Sn इज इक्वल टू n/2। n टर्म्स का सम पूछा गया है तो यहाँ पर n को n ही रहने देंगे, 2a प्लस n minus 1 into d। अभी अभी हमने देखा कि a की वैल्यू जो आई थी हमारी वो 1 आई थी, रख देते हैं, प्लस d की वैल्यू आई थी 2 रख दी, तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लिया, ये हो गया 2n/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस n minus 1, ये 2 कॉमन हो चुका, ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा आउटर में बाहर n और अंदर भी n बचा, दैट इज n इंटू n दैट इज n स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा जो सम है वो आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में a की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, n और Sn निकालना है। ये जो कि हमने इससे पहले वाला सवाल किया था वो सेम उसी की तरह सवाल है। तो देखिएगा इसमें हमें क्या करना है, इस सवाल में जो हमें a की वैल्यू दी है दैट इज गिवन 17, d की वैल्यू जो गिवन है दैट इज गिवन 9 और l की वैल्यू गिवन है दैट इज 15।
L is also known as the nth term of the AP, यानी कि लास्ट टर्म, दैट इज AN। तो AN इज इक्वल टू हो गया दैट इज 350। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर n और Sn निकालना है। पहले हम n निकाल लेते हैं यहाँ से और फिर Sn का फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो देखिए दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 350। A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A की वैल्यू आ गई दैट इज 17 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू गिवन है 9, दैट इज इक्वल टू 350। अब ये 17 इधर जाएगा, लेस हो जाएगा, तो दैट इज n माइनस 1 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 350 माइनस 17, दैट इज इक्वल 3। तो देखिएगा यहाँ से आ गया n माइनस 1 इंटू 9, दैट इज इक्वल 3। ये कैंसल आउट हो गया, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे बचा 6, तो 9 6 जा 63, 9 7 जा 63, तो ये 7 आ गया, तो 37 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 37, और ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1, दैट इज 38। तो ये 1 उधर प्लस हो गया 38 हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई, a और d पता है, अब हमें Sn निकालना है दूसरे। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। n की वैल्यू दैट इज 38/2 प्लस 2a, a की वैल्यू 17 गिवन है, प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू दैट इज 9। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 19, और ये आ गया 34, और ये आ गया प्लस 37 इंटू 9, दैट इज 19 इंटू 34 प्लस 333, दैट इज 19 इंटू, इसको ऐड कर लिया, दैट इज 367। अब देखिएगा यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6973। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6973। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसके लिए n की वैल्यू 38 और Sn की वैल्यू 6973 आ गई। अब हम इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में A8 की वैल्यू दी है और एक रिलेशन दिया है। रिलेशन में कहा गया है कि A8 की वैल्यू दी है और रिलेशन में कहा गया है कि इसी सीरीज का 15th टर्म, इस सीरीज का जो 15th टर्म है वो इस सीरीज के 12th टर्म से 15 मोर है। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या पता चल गया कि इस सीरीज का 15th टर्म यानी कि A15 दैट इज 15 मोर देन 12th टर्म दैट इज A12 प्लस 15 है। दूसरा चीज जो हमें दी है A8 इज इक्वल टू 37 दिया है। अब इन दोनों से हमें निकालना क्या है, A और D की वैल्यू निकालनी है। तो A D की वैल्यू पता चल जाएगी तो इसके जो टर्म्स हैं हम AP के निकाल पाएंगे। उसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा गया है कि 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो जो हमें A D पता होगा, n की वैल्यू 15 पता ही है, 15 टर्म्स का सम निकालना है तो हम सम भी निकाल देंगे। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, A प्लस 15th टर्म A प्लस 14D दैट इज A प्लस 11D प्लस 15। देखिएगा A से A कैंसल आउट हो गया, जो 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 14D माइनस 11D दैट इज इक्वल टू 15। तो जो लेस हो जाएगा दैट इज 3D इज इक्वल टू 15 दैट इज D इज इक्वल टू 5। यहाँ से D की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर A8 दिया है, इसको हम ओपन कर देते हैं। A8 दैट इज A प्लस 7D दिया है दैट इज इक्वल टू 37। अब यहाँ पर D की वैल्यू रख देते हैं। D की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 37। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
दैट इज ए प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से जो उधर माइनस हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 37 माइनस 35 दैट इज ए इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू 2 मिल गई, डी की वैल्यू 5 मिल गई। अब हमें सीरीज फाइंड आउट करनी। सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है, दैट इज ए, दैट इज 2 हो गया। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, 5 प्लस 2 दैट इज 7। थर्ड टर्म ए प्लस 2डी यानी 2 इंटू 5 10 और 2 12। ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हैं, 17 22 ऐसे 10 ये हमें एपी पता चल गई। अब एपी के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, 17 इसके जो 15 टर्म है 15 टर्म का हमें सब निकालना है, यानी कि S15 निकालना है। तो S15 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमें S15 निकालना है, S15 का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज 15/2 इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d दैट इज 15/2 इन द ब्रैकेट 2a। अब देखिएगा अभी हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी पीछे, तो a की वैल्यू जो हमारे पास आई थी दैट इज 2, तो हमने यहाँ पर रख देते हैं 2 प्लस 14 और d की वैल्यू आई थी दैट इज 5। यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 15/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 प्लस यहाँ बचा 7 इंटू 5, क्योंकि यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ से बचा 15 इन द ब्रैकेट ये हुआ 2 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 37, ये 35 टू 37। अब देखिएगा 15 7 जा दैट इज 105, 105 का 5 हुआ, कैरी लगा 10, 15 3 जा 45 और 10 55। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए जो S15 का सम है वो हमारे पास आ गया 555। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एपी का जो 6th टर्म है वो 42 है और एपी के जो 10th टर्म है और जो 30th टर्म है इनका रेशियो 1:3 है। तो ऐसे में हमें फर्स्ट टर्म और 13th टर्म निकालना है। इस प्रकार का भी सवाल अभी हम लोगों ने नहीं देखा, ये भी कंपोजिशन बेस्ड सवाल है। तो देखिएगा यहाँ पर A6 का मतलब क्या है, a प्लस 5d दैट इज गिवन इज इक्वल टू 42, जिसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया यहाँ से। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, दैट इज गिवन A10 डिवाइडेड बाई A30 दैट इज गिवन इक्वल टू 1/3। अब देखिएगा A10 मीन्स क्या हुआ, a प्लस 9d और A30 मीन्स क्या हुआ, a प्लस 29d दैट इज इक्वल टू गिवन 1/3। अब हम क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस 9 3 27d दैट इज इक्वल टू a प्लस 29d। देखिएगा इस 27 को उधर ले जाते हैं, a को इधर ले आते हैं, दैट इज फर्दर रिटन एज 3a माइनस a दैट इज इक्वल टू 29d माइनस 27d। देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज आ गया 2a और यहाँ से 29 माइनस 27 दैट इज 2d। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू d। इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड रिलेशन आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू d। अब क्या है, अगर हमें a की और d की वैल्यू निकालनी है तो इस रिलेशन का यूज करके यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम जो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू d है, सेकेंड जो है यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो देखिएगा जब a की जगह पर d पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d की डायरेक्टली वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया 6d दैट इज इक्वल टू 42, 6 1 जा 6 7 जा, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू आ गया 7,
तो a इज इक्वल टू d है, दैट इज इक्वल टू 7। तो a और d की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 7 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, a d की वैल्यू 7 पता चल गई, a की वैल्यू 8 पहले निकालना था, दूसरा a13 निकालना है। तो देखिएगा a13 हम कैसे निकालेंगे, a13 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 12d। तो a प्लस 12d, यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास a13 निकल आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखिएगा यहां से क्या आ गया, दैट इज 7, दैट इज 12 इंटू 7, ये हो गया, दैट इज 7, ये हो गया 84, तो ये हो गया दैट इज 91। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ गई, a13 की वैल्यू आ गई, दैट इज 91। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है कि एक एपी है जिसके 5th टर्म और 9th टर्म का जो सम है वो 72 है। इसके 5th टर्म और 9th टर्म का सम 72 है, और सेम सीरीज के 7th और 12th टर्म का सम 97 है। तो देखिएगा a5 plus a9 that is equal to 72, and we have a7 plus a12 that is equal to 97। अब ये दो चीजें दी हैं, इससे हमें एपी फाइंड आउट करनी है। एपी फाइंड आउट करने के लिए ए और डी की वैल्यू पता हो, तो देखिएगा a प्लस 4d, a प्लस 8d that is equal to 72। तो यहां से आ गया दैट इज 2a प्लस 12d दैट इज इक्वल टू 72। इन दोनों को ऐड कर दिया, तो देखिएगा यहां से ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 36, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6d हो जाएगा, प्लस a प्लस 11d दैट इज इक्वल टू 97। तो यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज 2a प्लस 11 और 6 17d दैट इज इक्वल टू 97। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, ये या तो हम 2a से ही ये वाली जो 2a वाली इक्वेशन है a में ना कन्वर्ट करें, इसी इक्वेशन को जो ऊपर इक्वेशन है 2a में, इसी को 1 मान लेते हैं। इसको 1 मानने से क्या होगा कि यहाँ पर 2a है, यहाँ 2a है, तो दोनों को इक्वेशन को घटा देते हैं। इसको सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट वाली यहाँ लिख लेते हैं, और दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, यहाँ पर 17, यहाँ पर है 12 दैट इज बचा 5d, और यहाँ पर है 97, और 97 में से जाएगा 72, तो 77 और 25 बचा, तो ये हो गया d इक्वल टू 5 5 25, 5 आ गया। d की वैल्यू यहाँ 5 आ गई, तो d की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, दैट इज 2a प्लस 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 72, दैट इज 2a प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 72। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2a दैट इज इक्वल टू 72 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू, यानी कि दैट इज 2a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 6। a की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 5 है, अब हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज a, तो देखिएगा क्या हो गया, दैट इज 6। सेकेंड टर्म ऑफ द एपी a प्लस d, a प्लस 5 11। थर्ड टर्म ऑफ द एपी a प्लस 2d, 2 इंटू d 5 टू द 10 और प्लस 6 16, 3 इंटू d 15 प्लस 6 21, फिर नेक्स्ट 26, ऐसे आगे सीरीज चलती जाएगी, चाहे जितने टर्म आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है एक सीरीज है जिसका 9th टर्म शून्य है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द 9th टर्म ऑफ द एन एपी इज 0। अगर 9th टर्म किसी एपी के 9th टर्म की वैल्यू 0 है तो कहा गया है कि प्रूव दैट the 29th term of that AP is double the 19th term। जो 19th टर्म की वैल्यू है 19th टर्म से डबल होगा, यानी कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, यहां पर लिख लेते हैं क्या प्रूव करना है, टू प्रूव A29 that is equal to 2 times of A19, ये प्रूव करना है। और हमें दिया है दैट इज A9 इज इक्वल टू 0। A9 इज इक्वल टू 0 दिया है तो इट मीन्स A9 A प्लस 8D दैट इज इक्वल टू 0। अब A प्लस 8D मीन्स क्या हो गया, A इज इक्वल टू माइनस 8D हो गया। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D आ गई। अब देखिएगा हमें ये प्रूफ करना है A29, और ये देखिएगा हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो इसके दोनों पक्ष लेके चले और दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, या हम इसके अलग अलग वैल्यू निकाल लें। तो हम यहाँ पर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और दोनों को इक्वल हम प्रूफ कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर ए कितना आया, ये हो जाएगा A प्लस 28D दैट इज 29D, A प्लस 28D हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 18D, 19 यहाँ पर 18D आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज A प्लस 28D दैट इज इक्वल टू 2A प्लस 36D। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं दैट इज माइनस 8D प्लस 28D, यहाँ पर हो गया 2 इंटू माइनस 8D प्लस 36D दैट इज आ गया 20D, ये हो गया माइनस 16D प्लस 36D दैट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया दैट इज 20D दैट इज इक्वल 20D। इधर से भी 36 माइनस 16 ये 20 आ गया, यानी कि जो हमारे LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS है वही हमारा RHS है। हेंस प्रूफ, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो 29th टर्म होगा इस गिवन एपी का वो 19th टर्म के 2 टाइम्स होगा व्हेन द 9th टर्म ऑफ द एपी 0 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है सम ऑफ द 10 टर्म्स इज माइनस 150। यहाँ तक तो नॉर्मल सा है जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया। फिर कहा गया है नेक्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो है 550, यानी कि जो सम है 11 से 20 टर्म का सम 550 है। तो देखिएगा यहाँ पर उसको हम कैसे 20 टर्म का टोटल टर्म सम लिया, उसमें से ये 10 टर्म का सम निकाल दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा, जो नेक्स्ट 10 टर्म्स बचेंगे उनका सम बचेगा। यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, A और D की वैल्यू निकाल लें। अगर A और D की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर सीरीज क्या है वो पता चल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज S10, फिर इसका हम फार्मूला खोल देते हैं, दैट इज हमारे पास आ जाएगा 10/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस 10 minus 1 into D that is equal to minus 150। अब देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये हो गया 5 that is 2A plus 9 into D। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ये कैंसल आउट हो गया, 5 बनता 5 3 का दैट इज 30। तो यहाँ से आ गया दैट इज 2A plus 9D that is equal to minus 30। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिएगा जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो दैट इज 20/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस
n यानी 20 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। अब देखिएगा माइनस यहाँ पर क्या है, S10 की वैल्यू डायरेक्ट हमें दी है, दैट इज माइनस 150। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो माइनस ये है और माइनस ही वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 150, दैट इज इक्वल टू हो गया 550 माइनस का। तो देखिएगा ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या बचा 10 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 19d, दैट इज इक्वल टू ये 150 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस की तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन माइनस का रहेगा, दैट इज 700। अब देखिएगा यहां से ये 10 कट गया, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या बचा, दैट इज 2a प्लस 19d, दैट इज इक्वल टू माइनस 70। अब देखिएगा ये इक्वेशन 1 है, इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, तो दैट इज 2a प्लस 9d, दैट इज इक्वल टू माइनस 30। देखिएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, जे माइनस और जे प्लस, ये कट गया, ये 19 माइनस 9d दैट इज 10d, और दैट इज 70 माइनस 30, ये हो गया। और देखिएगा यहाँ पर ये प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर साइन माइनस का ही रहेगा, देखिएगा माइनस 40 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, तो d इक्वल टू आ गया दैट इज माइनस 4, d की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब d की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, a की वैल्यू निकाल देते हैं, d की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो दैट इज 2a प्लस 9 इंटू माइनस 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 30, दैट इज 2a माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 30, दैट इज 2a इज इक्वल टू 30, और ये उधर जाएगा प्लस 36, दैट इज इक्वल टू यहां से 30 प्लस माइनस का 30 है और प्लस का 36, तो यहां से बचा दैट इज 2a इज इक्वल टू 6 बचा, तो यहां से हमारे पास फर्दर आ गया दैट इज a इज इक्वल टू आ गया 3, 2a इज इक्वल टू 6 बचा, यहाँ 36 में से चला गया तो a इज इक्वल टू 3 आ गया, a की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई माइनस 4। तो हमें यहाँ से सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा आसानी से हम सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट इज a, दैट इज 3, सेकेंड टर्म a प्लस d, a प्लस माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 1, फिर माइनस 4 माइनस 5, ये हमारी सीरीज आ गई, यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 5।